सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक आबंधों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। परिचय। अधिकांश तत्वों के परमाणु मुक्त अवस्था में स्वतंत्र नहीं रह सकते। लगभग सभी तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोगों के द्वारा अणु निर्मित करते हैं। कोई भी निकाय हमेशा स्थायित्व प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। जो भी निकाय अधिक ऊर्जा वाले हैं वो कम स्थायी होते हैं तथा जो कम ऊर्जा वाले हैं वो स्थायी होते हैं। रासायनिक संयोगों द्वारा अणुओं के निर्माण में ऊर्जा में कमी आती है, जिससे वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। फ्रैंकलैंड ने 1852 में परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता के लिए संयोजकता शब्द का प्रयोग किया। किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने इसके लिए एक पूर्ण संख्या का सुझाव दिया था और हाइड्रोजन के लिए यह संख्या 1 मानी गई थी और उसके सापेक्ष संयोजकता की परिभाषा दी गई। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व की एक परमाणु से हाइड्रोजन संयोग करती है। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। परमाणुओं का आपस में मिलकर बंध बनाना, प्रत्येक यौगिक में परमाणुओं की संख्या का निश्चित होना, ये संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। अब रासायनिक बंध बनने का कारण जो है वो लुई के अष्टक नियम के आधार पर हम समझ सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, तो इसको इन 8 इलेक्ट्रॉनों को स्टक कहते हैं। सभी तत्वों के परमाणु की यह प्रकृति होती है कि वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैसों की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त कर लें। अब उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखें तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की बाहरी कक्षाओं में s2p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों का स्टक है। अब इस स्टक को
हम बंधन प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा कम होने की प्रकृति के आधार पर देख सकते हैं। यह अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बंधन प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा कम होने की प्रकृति। प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम हैं वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को अधिक से कम करके अधिक स्थायी होने की प्रकृति रखते हैं। जितने भी बंध निर्माण हैं उनमें परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, अर्थात बंधित अणु अबंधित परमाणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा में कमी होने के कारण होता है। परमाणु जब निकट आते हैं तो उनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। यदि इन बलों के परिणामी प्रभाव द्वारा प्रबंध की ऊर्जा में कमी हो तो बंध बन जाता है, परंतु यदि ऊर्जा में वृद्धि हो तो बंध नहीं बनता है। परमाणुओं के बीच लगने वाले विभिन्न प्रकार के वैद्युत स्थैतिक बल, द्विध्रुव आकर्षण बल अथवा वांडर वाल बल, ये बंधन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं संयोजकता का सिद्धांत। 1919 में कोसेल तथा लुईस ने संयोजकता का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अथवा साझा करके इसे 8 करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एक स्थायी व्यवस्था है तथा प्रत्येक परमाणु स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये तो संयोजकता का सिद्धांत था। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा लुई संरचना। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कोश में होते हैं उन्हें संयोजी कोश कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार
फ्रैंकलिन द्वारा दी गई संयोजकता की व्याख्या की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता भी ज्ञात की जा सकती है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। यह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है अथवा एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बना सकता है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा 3s1 होती है। उसके भीतर की कक्षा 2s2 2p6 है, जो कि निकटतम उत्कृष्ट गैस नियान के बराबर है। अतः सोडियम अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके नियान की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेता है। अतः उसकी संयोजकता भी एक ही होगी। गिलबर्ट लुईस ने परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करने की एक प्रणाली विकसित किया, जिसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संकेत कहा जाता है। जैसे लुई संकेत के द्वारा आप देखिए, हाइड्रोजन के बाहर एक डॉट, हीलियम के बाहर दो डॉट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इनके बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसको लुई बिंदु संकेत कहा जाता है। अब रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध। बंध मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो पहले प्रकार की संयोजकता बनती है वैद्युत संयोजकता। यदि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनता है तो दूसरे प्रकार का बंध सहसंयोजकता। तथा यदि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी हो जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएं, तो तीसरे प्रकार का बंध बनता है, जिसको कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध क्या है? 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल जो उन्हें एक स्वतंत्र इकाई अणु के रूप में रहने को बाध्य करता है, बंधन बल कहलाता है। किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वे बल भी रासायनिक आबंध कहलाते हैं। हमने बंध के प्रकार तीनों बता दिए हैं। अब देखते हैं पहला, वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। इसमें पूरा हमने पेस्ट किया हुआ है।
परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनमें से विद्युत धनात्मक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है और दूसरा विद्युत ऋणात्मक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इस प्रकार विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अतः वैद्युत संयोजक बंध को आयनिक आबंध या ध्रुवीय आबंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध दैशिक नहीं होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के जाने की दिशा निर्धारित नहीं होती है। इसमें दो या दो से अधिक विपरीत आवेशित आयन अपने मध्य लगने वाले वैद्युत बलों द्वारा एक दूसरे के निकट बने रहते हैं। अगला है उन यौगिकों को जिनमें वैद्युत आबंध होते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड वैद्युत संयोजक यौगिक हैं। वैद्युत संयोजक आबंध बनाने में किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन व ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकताएं क्रमशः 1, 2, 1 व 2 हैं। सामान्यतया वैद्युत संयोजी बंध धातु एवं अधातु के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। अब जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम तथा क्लोरीन के मध्य बना हुआ बंध, आप देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 2p6 3s1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके सोडियम का धनायन बनाता है। दूसरा क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तथा ये धनायन और ऋणायन आपस में एक साथ आकर्षित होकर एक युग्म का निर्माण करते हैं जिससे इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण कार्य करता है। अतः इनके मध्य बना हुआ बंध वैद्युत संयोजी प्रकार का होगा। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड में देखते हैं, कैल्शियम की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसका परित्याग करके कैल्शियम का द्विधनायन बनाता है तथा 2 क्लोरीन परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाते हैं और ये एक साथ जोड़ करके कैल्शियम क्लोराइड के वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम अपनी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके मैग्नीशियम का द्विधनायन तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऑक्सीजन का द्विऋणायन बनाते हैं। ये एक युग्म के रूप में धनायन ऋणायन के रूप में एक साथ जुड़ते हैं जिनसे इनके मध्य वैद्युत संयोजी यौगिक का वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है। तो ये वैद्युत संयोजी यौगिक थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।